नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। थोड़ी देर पहले एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइंस जारी कर दी है। रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब आपके पेपर सितंबर एंड में होंगे, यानी आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ड्यू स्टूडेंट्स के लिए। अब किसी भी ड्यू स्टूडेंट्स को 10 जुलाई से होने वाले एग्ज़ाम नहीं देने हैं। सितंबर एंड में यह एग्ज़ाम करवाने की बात कही गई है। यह जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। ये देखिए, उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो संदेश जारी करते हुए साथ में ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स विल बी एवेलेटेड बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट, यानी जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले जारी की गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ही पास करा जाएगा। पर एवल्यूशन ऑफ द टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स विच वाज टू बी डन थ्रू एग्जामिनेशन इन मंथ ऑफ जुलाई, नाउ देयर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द एंड ऑफ सितंबर। इसका मतलब कि अब जिन लोगों के 10 जुलाई से एग्ज़ाम थे वो एग्ज़ाम नहीं होंगे, बल्कि उनके एग्ज़ाम 10 जुलाई के बजाय सितंबर के एंड में होंगे। तो अब सवाल ये है कि वो एग्ज़ाम कैसे होंगे, उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन जारी करते हुए यूजीसी ने बताया है, द टर्मिनल सेमेस्टर्स और द टर्मिनल फाइनल ईयर्स एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इन ऑफलाइन और ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड। यानी कि यहाँ तो आपके पेपर ऑफलाइन मोड में हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो पेन एंड पेपर लेकर आपके एग्ज़ाम करवा सकते हैं जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, या फिर वो ऑनलाइन मोड में करवा सकते हैं, या फिर वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में करवा सकते हैं। ये यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइंस कहती है। पर एग्ज़ाम होंगे, यानी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए पूरी तरह, परंतु कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं जुलाई से सितंबर तक। यानी अब यूनिवर्सिटीज़ को, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम एकदम कैंसिल कर दिए थे, उनको भी एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, जैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी। और जो यूनिवर्सिटी अभी एग्ज़ाम करवा रही थी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनको एग्ज़ाम अभी रोक कर सितंबर में करवाने पड़ेंगे। अभी यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड करना है कि वो मोड कैसा हो, वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड हो या पूरी तरह से ऑनलाइन मोड हो, जैसा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाना चाहती थी, या फिर ब्लेंडेड मोड हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का। इसके संबंधित में अभी किसी भी यूनिवर्सिटी ने कोई अपनी प्रेस रिलीज जारी नहीं करी है। जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई प्रेस रिलीज आती है तो मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया है। पर अब यह बात फाइनल हो गई है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए और स्टूडेंट्स की कंडीशन को समझते हुए एग्ज़ाम को सितंबर एंड तक पोस्टपोन कर दिया है। पूरी तरह कैंसिल ना करने के पीछे यूजीसी ने ये कारण दिया है कि फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के रिजल्ट को हम ऐसे जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पर मास्टर्स और पीजी एडमिशन्स होते हैं, जिससे कंपटीशन में दिक्कत आ सकती है, और इसलिए एवल्यूशन असाइनमेंट बेस नहीं हो सकता। पेपर यानी एग्ज़ाम तो करवाने पड़ेंगे, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ब्लेंडेड मोड, पर अभी नहीं करवा सकते। जैसे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होती है तो यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से सितंबर एंड में करेंगे। साथ में ही इन्होंने इसी गाइडलाइंस में एक और चीज़ बताई गई है कि इस गाइडलाइन का पिछले एकेडमिक कैलेंडर की गाइडलाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी एकेडमिक कैलेंडर की गाइडलाइन सेम रहेंगी, यानी 1 अक्टूबर से ही न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो ये यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइंस हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आई हैं। आप लोगों के फाइनल ईयर के और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आप रिलैक्स कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी या प्रेस रिलीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।